जय हिंद साथियों। आज हम लाभ हानि चैप्टर का भाग 4 लेकर आए हैं। अगर आप पिछला 2-3 भाग आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 247 के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आज का जो सवाल बोर्ड पे देख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और देखिए, हम इस सवाल को ट्रिक द्वारा भी लगा सकते हैं, मात्र 2-3 सेकंड में इसका आप उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन हर जगह ट्रिक ही काम नहीं आता है, तो इस सवाल को पहले हम व्याख्या रूप से लगा लें, उसके बाद हम इसको ट्रिक से बताएंगे कि ट्रिक से मात्र 5-6 सेकंड में इस सवाल को आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम इस सवाल का व्याख्या करके लगाते हैं। सवाल देखिए, राजेश 2 घोड़ों को 990 रुपया प्रति घोड़ा बेचता है और पहले पर 10% लाभ कमाता है और दूसरे पर 10% हानि उठाता है। उसका कुल हानि लाभ प्रतिशत निकालिए, ज्ञात कीजिए। अगर इस सवाल के गहराई में आप नहीं जाएंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि न इसको लाभ हुआ न हानि हुआ। अगर ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है तो आपकी ये जो आंसर आपका जो आ रहा है, इस प्रकार से आप सोच रखते हैं इस सवाल के प्रति, तो आंसर गलत है। इसको नुकसान हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है सवाल लगाने के बाद आपको पता चलेगा। और यह सवाल कई बार परीक्षा में आया है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो बिना वीडियो को स्किप कीजिए, इस सवाल को देखिए। ये सवाल कैसे लगता है। कोई सवाल अगर हमको दिक्कत हो रही है, लगाने में नहीं आ रहा है, तो गणित का एक बहुत सुंदर नियम है, मान लीजिए उसको पहले ही। तो आइए, राजेश के पास 2 घोड़े हैं, दोनों को 990 रुपया में बेच रहा है। दोनों को, प्रत्येक घोड़ा को, यानी एक घोड़ा को 909 रुपये में बेचा है। 2 घोड़े को 909 रुपये में प्रति घोड़ा बेचा है, एक घोड़ा को 909 रुपये में बेचा है। तो एक घोड़ा पे 10% लाभ हो गया और दूसरे के पे 10% उसको हानि हो गई। उसका विक्रय तो हम जान गए कि 990 रुपये में प्रत्येक घोड़ा बेचा, लेकिन क्रय हमको पता नहीं कि कितना में वो खरीद कर लाया था। तो हमको यह सवाल लाभ हानि निकालने से पहले हमको उसका क्रय निकालना पड़ेगा कि कितना में खरीद कर लाया था। कि 10% एक पे लाभ हो गया और दूसरे के पे 10% हानि हो गई। तो चलिए पहले घोड़े का क्रय मूल्य निकालते हैं। मानते हैं, माना पहले घोड़े का क्रय मूल्य यक्ष्मन रुपया, ठीक है ना, यक्ष्मन रुपया हम मान लेते हैं, ठीक है। तथा दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य x2 रुपया, ठीक है ना। पहले का हम यक्ष्मन मान ले और दूसरे के क्या x2 रुपया, तो 10% लाभ हुआ। ये तो प्रतिशत में है, हम लाभ बिना प्रतिशत वाला रुपया में निकाल लें। लाभ, ठीक है, किस पे लाभ हो रहा है, पहले पे लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। कितना में बेचा, 990 रुपये। खरीदा कितने में था, 100 रुपये, ठीक। यह तो लाभ बिना प्रतिशत वाला है। अब हम लाभ प्रतिशत में निकालें। लाभ प्रतिशत में, तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो लाभ कितना है, यह 990 माइनस यक्ष्मन, लेकिन प्रतिशत में कितना है, 10%। तो क्या हो जाएगा, 10 बराबर, और लाभ इसमें कितना निकाले हैं, 990 माइनस यक्ष्मन
और गुणे यह 100 और बटे यक्षमन, यह शून्य इस शून्य से कट जाएगा, इसको इधर तिरिय गुणा कर देंगे तो यक्षमन, और 10 बचा है, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 990 में 10 का गुणा करेंगे तो 9900 आ जाएगा, और इसमें गुणा हो जाएगा तो 10 यक्षमन हो जाएगा। इसको इधर लेकर आइए, इसको जो यह चर पद है इधर लेकर आ जाइए, तो यह माइनस जब इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यक्षमान प्लस 10 यक्षमान अब बराबर 9900। ठीक, यह क्या हो जाएगा 10 और यक्षमान और एक यक्षमान मिलकर 11 यक्षमान हो जाएगा, और ये 9900 हो गया। तो यक्षमान का मान हो जाएगा 9900 आप बटे 11, तो भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 900 रुपया। यानी पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य है 900 रुपया है। ठीक है ना, हमको पहले घोड़े का क्रय मूल्य पता चल गया, लेकिन अभी दूसरे के घोड़े का भी क्रय मूल्य हम निकालेंगे। चलिए, दूसर का घोड़ा का, दूसर के घोड़े पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है ना, तो हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय। क्रय कितना किया है x2 रुपये का, x2 माइनस अब बेचा कितना में है 990 रुपया में, 990 रुपया में प्रत्येक घोड़ा बेचा जा रहा है, जिसपे लाभ हो रहा है वो भी और जिसपे हानि हो रही है वह भी। तो ये हानि हो गई, लेकिन प्रतिशत में हमको हानि 10 दिया है और रुपये में इतना आ गई, तो चलिए प्रतिशत में हम हानि निकालते हैं। हानि प्रतिशत में, तो हानि गुणे 100 और बटा x2, हानि कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ कितना है हानि x2 माइनस 990 और गुणे 100 और बटे x2, यह 0 इससे कट जाएगा, इसका तिर्यक गुणा यहाँ होगा x2, और यह जो 10 बचा इसमें गुणा होगा तो 10 x2, और इसमें जब गुणा होगा तो 9900। अब करेंगे क्या, यह माइनस है ना और यह प्लस है, इसको हम इधर लाते हैं, तो जब यह लाएंगे तो x2 माइनस 10 x2 और ये माइनस 9900, तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, यह प्लस है और ये माइनस है, तो ये हो जाएगा -9 x2 और ये माइनस 9900, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा -9900 बटे 9, -9, यह माइनस माइनस से कट जाएगा, और इससे जब हम भाग देंगे तो यह हो जाएगा 1100 रुपया। ठीक है ना, जो दूसरे के घोड़ा का क्रय मूल्य है 1100 रुपया, यानी खरीदा क्या दूसरा का घोड़ा 1100 रुपया में, और पहले का कितने में 900 रुपया। तो दोनों का अगर मिला दिया जाए, दोनों को खरीदने में इसकी लागत कितनी आई, दोनों घोड़े को खरीदने में कुल लागत कितनी आ गई, अरे इसको 1100 में खरीदा, इसको 900 में, दोनों को जोड़ दीजिए, 900 प्लस 1100 बराबर 2000 रुपया यह लागत लगाया है। 2000 में दोनों घोड़ा खरीदा था, अब बेचा कितने में, प्रत्येक घोड़ा 990 रुपया में, तो दोनों का कितना हो जाएगा 990 का दोगुना कर दीजिए खरीदने में ना, और बेचा कितने में, बेचा गया कितने में, दोनों मिलाकर कितने में 2 गुणे 990 यानी 0 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1980 रुपया में दोनों बेचा और खरीदा 2000 रुपया, तो हानि 20 रुपया का हो रही है कि नहीं हो रही है, हानि कितनी हो गई, हानि
हानि कितनी हो गई? 2000 में तो ये खरीदा था, बेचा 1980 रुपया में, तो हानि इसको 20 रुपये की हानि हो रही है। और हानि प्रतिशत में हम निकाल लें, हानि प्रतिशत में, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100, हानि कितना है 20 रुपये क्लास हो रहा है ना, और बटे कितने में खरीदा है 2000 में, तो यह इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, यानी 1% की इसको हानि होती है, 1% की हानि हो गई, राजेश को 1% की हानि हो गई। ये तो आपने व्याख्या के रूप में यह सवाल देखा, यह सवाल आपने व्याख्या के रूप में लगाया, अधिक समय लग गया लेकिन आपको समझ आया। अब चलिए इस सवाल को हम ट्रिक के रूप में लगा रहे हैं। ट्रिक के रूप में लगा रहे हैं, मात्र आपको ट्रिक के रूप में 5 सेकंड लगेगा। हानि लाभ प्रतिशत में एक ही व्यक्ति के साथ 2 प्रकार की घटना हो रही है, हानि और लाभ की, ठीक है ना, तो हम ए बी फार्मूला लगाते हैं। ए बी फार्मूला का मतलब ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, और यह हो जाएगा प्रतिशत, यही होता है ए बी फार्मूला। ए का मतलब एक बार कोई घटना घटी, बी का मतलब दोबारा घटना घट गई। तो राजेश के पास एक पे लाभ 10% हो रहा है, एक पे हानि 10%, तो लाभ और हानि प्रतिशत में निकालने के लिए 10, यह लाभ हो रहा है तो प्लस में रहेगा, हानि हानि हो रहा है तो माइनस में रहेगा, प्लस यह 10 और गुणे -10 और ये बटा 100 और ये प्रतिशत, ये माइनस है और प्लस है तो ये कट जाएगा आपस में, और ये माइनस और ये प्लस है, गुणा हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, 10 10 में 100 और नीचे क्या है 100, ये कट जाएगा, बचेगा -1%। क्या है -1%, मतलब हानि हो गई, हानि हो गई, ठीक है ना, हानि हो गई। कितना कम समय में लग गया ट्रिक द्वारा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। ट्रिक द्वारा तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन समझ में नहीं आया। समझने के लिए आप व्याख्यात्मक तरीका देख सकते हैं।